नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, देखो ये तो आपको पता होगा केमिकल इक्वेशन है, इनको बैलेंस कैसे करते हैं। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यहां भी वही चीज है। तो यहां भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। तो यहां देखो, ये केमिकल इक्वेशंस है, इनको बैलेंस करना है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या मतलब होता है, देखो हम जानते हैं कि एरो के इस तरफ, किसी भी केमिकल इक्वेशन में एरो के इस तरफ जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, जो इनकी रिएक्शन से बनता है। ठीक है ना, अब यहां पर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको, क्योंकि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एटम काउंट करने में आती है। कि बैलेंस करने का मतलब है कि इधर के सारे एटम उधर के सारे एटम के इक्वल होने चाहिए। इधर का हाइड्रोजन, उधर जितने हाइड्रोजन है उधर भी उतने ही हाइड्रोजन होने चाहिए। इधर जितने नाइट्रोजन है उधर भी उतने ही नाइट्रोजन होने चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले एटम को काउंट करने की बात है। देखो काउंट कैसे करते हैं, समझना ध्यान से। मैंने लिखा है सिंपल सा कंपाउंड, कौन सा, HCl। अब HCl में देखो H एक है और Cl भी एक है, क्लोरीन भी एक है, क्योंकि ना इनके नीचे कुछ है ना साइड में कोई नंबर नजर नहीं आ रहा हमको। ठीक है, चलो इसको छोड़ो। देखो H2SO4, समझना ध्यान से, H2SO4। यहां पर तीन टाइप के एटम है, कौन, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तीन एटम है। अभी कितने कितने हैं कैसे काउंट करेंगे, देखो जो नीचे होता है ना नंबर, जो नीचे नंबर होता है वो किसी पर्टिकुलर एटम के नीचे या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के नीचे होता है। तो ये जो 2 है वो H के नीचे है, तो ये H के लिए काउंट होगा, ओनली H के लिए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। सल्फर के ना नीचे कुछ है ना आगे कुछ है, ना नीचे कुछ है ना आगे कुछ है, तो सल्फर एक ही माना जाएगा। ऑक्सीजन के नीचे कितने हैं, ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। यहां कुछ है क्या, फिलहाल नहीं है। मान लो अगर मैं 2 लगा दूं, तो किसी भी कंपाउंड में जो आगे का नंबर होता है, किसी भी कंपाउंड में जो आगे का नंबर होता है वो सबके लिए होता है। यानी ये 2 इसके लिए भी काउंट होगा, ये 2 सल्फर के लिए भी काउंट होगा और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी काउंट होगा। नीचे वाला नंबर पर्टिकुलर एटम के लिए काउंट होता है। ठीक है ना, नीचे वाला नंबर पर्टिकुलर एटम के लिए काउंट होता है, लेकिन आगे वाला नंबर सबके लिए काउंट होगा, उस पूरे कंपाउंड के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं, देखो यहां पर थोड़ी देर के लिए, हालांकि कोई फॉर्मुला नहीं, चलो यहां पर नहीं करते अपन, यहां पर करते हैं। ठीक है ना, HCl के नीचे मैंने 2 लगा दिया आगे, तो आगे 2 लगा दिया, तो ये 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 2 हो गए। क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। ये दोनों के लिए होगा, ध्यान रखना। यहां पर देखो आप, अब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि ऊपर भी है, आगे भी है और नीचे भी है, तब क्या करना है, ये वाला 2 इन तीनों के लिए है, लेकिन ये नीचे वाला 2 केवल इसके लिए है और ये नीचे वाला 4 इसके लिए है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 माना जाएगा। अब कैसे करेंगे, हाइड्रोजन है ये, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, अब देखना, ये 2 है और ये 2 है, ये ऊपर वाला नंबर, ये आगे वाला नंबर और ये नीचे वाला नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। सल्फर कितने हैं, सल्फर के नीचे कुछ नहीं है, तो ये कितने माने जाएंगे, 2 ही माने जाएंगे। ऑक्सीजन के नीचे क्या है, 4 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर। अब आप देखो एक और देखते हैं, ये CaOH का होल ट्वाइस है, Ca बाहर है, OH ब्रैकेट के अंदर है, और इस ब्रैकेट के नीचे लगा हुआ है 2। ब्रैकेट के किसी पर्टिकुलर एटम के नीचे नहीं है, इस ब्रैकेट के नीचे 2 लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम है उन सबके लिए होगा ये 2। ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है ना, लेकिन कैल्शियम के नीचे नहीं है, कैल्शियम के नीचे कैल्शियम एक ही है। अगर मैं यहां पर 2 लगा देता हूं मान लो, तो ये अब ये 2 सबके लिए होगा, तो कैल्शियम कितने हो गए, अब 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने होगा देखना, ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा हुआ है ना, तो 2 2 जा 4। हाइड्रोजन के नीचे भी 2 लगा हुआ है, दोनों के नीचे ही है, तो ये 2 2 जा 4 हो गए। सबसे पहले हमें ये काउंट करना आना चाहिए। क्लियर, यहां पर ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये अगर समझ में आ गया तो ये अब बैलेंस। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम ना कोई ट्रिक काम में लेंगे, ना कोई एक्स्ट्रा मेथड काम में लेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में करना है, डायरेक्ट करना है काउंट करके। कैसे, देखो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, H2 + O2 से क्या बना, H2O बना। अब समझना ध्यान से, इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है भैया, पहले तो हाइड्रोजन को देखो, सबसे आगे कौन है, हाइड्रोजन। आगे से स्टार्ट करो, बिल्कुल। हाइड्रोजन कितने हैं, नीचे कितना है इसके, 2 है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। चलो इस तरफ हाइड्रोजन 2 ही है टोटल, उस तरफ चेक करते हैं। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, आगे कुछ है क्या, नहीं है ना, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है।
ऑक्सीजन की बात करें, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है इधर ऑक्सीजन कितने, 2 है, आगे कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है और ना आगे कुछ है तो ऑक्सीजन कितना माना जाएगा, 1। समझना ध्यान से, यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। नीचे हम कभी भी कुछ नहीं लगाएंगे, हमें जो लगाना है वो आगे लगाएंगे। यहां पर ऑक्सीजन 2 है तो यहां भी ऑक्सीजन 2 करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आगे वाला नंबर सबके लिए काउंट होता है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, अब 2 हो गए। यहां 2 थे, यहां भी 2 हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यहां 2 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो हाइड्रोजन के नीचे 2 था, आगे भी 2 आ गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गए। ठीक है ना, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ये तो 2 ही है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 को, तो ये भी 4 हो जाएंगे। यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए ना, अब यहां भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पर देखो आयरन है, Fe, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। पहले Fe की बात करते हैं अपन। Fe को देखे, यहां पर कितने Fe है, 1 है, ना नीचे कुछ है ना साइड में कुछ है, 1 Fe है। यहां पर कितने Fe है, 2 Fe है। कितने हैं, 2। Fe के नीचे क्या है, 2 है, आगे कुछ नहीं है, नीचे क्या है, 2 है, और है क्या कहीं, नहीं है। तो यहां पर 2 Fe है तो यहां भी 2 लगा दो, तो यहां भी कितने हो गए, 2 हो गए। Fe यानी आयरन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहां कितने हैं, 2 है, कितने हैं, 2 है, आगे कुछ नहीं है ना, नीचे 2 है। यहां भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, अच्छी बात है, क्लियर, बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन यहां कितने हैं भैया, 1 ही है। ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। यहां कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। अब प्रॉब्लम हो गई, यहां ऑक्सीजन 1 है और यहां कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। 3 यहां है, 1 यहां है, तो 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई ही करेंगे हमेशा, प्लस माइनस मत कर देना। ये 3 है और ये 1 है, अगर मैं यहां आगे 3 लिख दूं तो ये ऑक्सीजन भी 3 हो जाएंगे, क्योंकि आगे वाला सबके लिए काउंट होता है। अगर मैं यहां 3 है तो यहां भी 3, इसको 3 करने के लिए यहां 3 लिख दूं तो ऑक्सीजन कितने हो जाएगा, 3 हो गए। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। प्रॉब्लम ये आई कि ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन के साथ वाला गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, नीचे 2 है और ऊपर 3 है, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। यहां कितने हैं, 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 हो जाए, 3 से। अब इसकी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक है। चेक कर लो, 2 Fe 2 Fe, 2 3 या 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, कुछ नहीं करना, एक एक एटम काउंट करके लगाते जाओ। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहां पे देखो K Cl और O 3 चीजें हैं। पोटेशियम कितने, 1, कितने 1, ना नीचे कुछ है ना साइड में कुछ है, 1 ही पोटेशियम है। यहां पर कितने पोटेशियम है, यहां भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन कितना है, 1 ही है, क्लोरीन के नीचे कुछ नहीं है, साइड में कुछ नहीं है। यहां भी क्लोरीन कितना है, 1 ही है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। यहां पर कितने, 2 है। अब गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन यहां पर 3 है और यहां पर 2 है। अब 2 तरीके हैं, देखो जब भी इस तरह का बैलेंस बिगड़ जाए ना, अब ये 3 है और ये 2 है, 2 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके 3 नहीं बना सकते, 2 की टेबल में 3 आता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आगे क्या लगा दो आप, 2 लगा दो। सबसे फर्स्ट वाले कंपाउंड में जिसमें गड़बड़ चल रही है उसी में क्या लगा दो, 2 लगा दो, इधर साइड, इस साइड रिएक्टेंट साइड में लगाना। या फिर आप ये सोचो कि 3 और 2 की टेबल में सबसे पहले कौन आता है, 6 आता है, 6 आता है, एलसीएम 6 है। तो इस 3 को 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, बात करेंगे अभी और की, 2 3 जा 6। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 जा 6 हो गए। यहां पर कितने हैं, 2 है, यहां पर 3 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 हो गए। ये आपको सोचना है किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 हो गए, क्लियर है। अब इसको बैलेंस करने के चक्कर में इसके साथ वाले डिस्टर्ब हो गए, पोटेशियम 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। पोटेशियम और क्लोरीन ये 2 लगा दिया, ये भी यहां भी 2 2 हो गए। पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 2 3 या 6, 3 2 जा 6, क्लियर। बस काउंट करना है, नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो NH4OH, NH4 में देखो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इस तरफ आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आई गया, हाइड्रोजन आई गया, ये देखो फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है, ठीक है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन काउंट करते हैं। यहां नाइट्रोजन कितने हैं, 1, और है क्या कहीं, देख लो, चेक कर लो, रिएक्टेंट की तरफ सब तरफ चेक कर लो, 1 ही है, एक ही नाइट्रोजन है। यहां पर कितने नाइट्रोजन है, देखो ब्रैकेट लगा हुआ है और उस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3 है, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 3। ये 3 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। 3 नाइट्रोजन है, और है क्या, नहीं है। 3 नाइट्रोजन इधर है, इधर एक ही नाइट्रोजन है, तो मैं यहां पर 3 लगा दूं तो ये 3 हो जाएंगे नाइट्रोजन, हो गए 3 नाइट्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखना, 3 4, इस हाइड्रोजन के नीचे 4 है, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12। फिर एक हाइड्रोजन यहां भी है,
तो हाइड्रोजन कितने यहाँ भी, ये 3 सबके लिए है, तो 3 4 जा 12 और 3 15, 12 और 3 15 और फिर ये 3 और 15 और 3 18 हाइड्रोजन हो गए टोटल, 18 हाइड्रोजन 18। यहां देखते हैं 4 3 जा 12 हाइड्रोजन और 2, 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए। एक तरफ 18 एक तरफ 14 है, यहां पर 18 है यहां पर 14 है। 3 4 जा 12, 12 के बाद 18 करने के लिए कितने चाहिए, 6 और चाहिए, जबकि यहां पर कितने 2 ही है। तो यहां पर अगर मैं 3 लगा दूं तो क्या ये 3 2 जा 6 हो जाएंगे, समझना। यहां पर 18 काउंट कर लिया आपने, 3 4 जा 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, यहां पर 4 3 या 12, 12 तो हो गए, 18 चाहिए, 6 और लाने हैं। 6 की जगह यहां पर कितने थे, 2 ही थे, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 6 हो गए। तो 6 तो ये और 4 3 या 12 ये भी 18 हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन देखो यहां पर 3 लगाया हुआ है तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3, आगे वाला सबके लिए काउंट होता है, बार बार बोल रहा हूं मैं। 3 ऑक्सीजन और यहां पर 4 ऑक्सीजन, 3 और 4 7, 7 ऑक्सीजन है, कितने 7 ऑक्सीजन है। यहां पर देखते हैं, यहां पर ऑक्सीजन ये रहा, 4 तो ये रहे, आगे कुछ नहीं है ना, जो आगे होगा वो सबके लिए होगा। 4 तो ये रहे, 4 और 3 ये रहे, 4 और 3 यहां भी 7 है, मजा आ गया भाई। फास्फोरस चेक करते हैं, हाइड्रोजन तो हो ही गया, फास्फोरस चेक करते हैं। पी यहां पर एक ही है, देखो कहीं नहीं है पी एक ही है सिंगल, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके साइड में कुछ नहीं है। यहां भी पी एक ही है, नीचे कुछ नहीं है, साइड में कुछ नहीं है। ऑक्सीजन हम पहले ही कर चुके हैं बैलेंस, क्लियर, एकदम क्लियर, मस्त। देखो इधर आगे नेक्स्ट पीबी, पीबी यहां पर कितना है, एक है, क्योंकि पीबी ब्रैकेट से बाहर है तो ये 2 पीबी के लिए नहीं है, पीबी अकेला है सिंगल, बाहर आगे भी कुछ नहीं, यहां भी पीबी अकेला है, एक एक हो गया। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन कितने यहां पर 2 है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए। 2 नाइट्रोजन यहां पर है और यहां पर कितने, एक ही है भाई साहब। यहां पर 2 नाइट्रोजन है और यहां पर एक ही है, तो हम क्या करेंगे, यहां भी 2 लगा देंगे तो यहां भी 2 नाइट्रोजन हो गए, क्लियर। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन आगे तो कुछ है नहीं, यहां पर देखो ऑक्सीजन 3 और 3 के नीचे 2, तो 3 2 जा 6 भी मल्टीप्लाई होते हैं, 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन है। यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5, गड़बड़ 1, अच्छा सॉरी 2 2 जा 4 हो गई, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, तो ये 4 और 2 6 और 1 7, यहां पर कितने हैं 7 ऑक्सीजन है, यहां पे कितने 6 है। अब 6 और 7 का तो कोई मेल ही नहीं है, 6 को आप 7 बना नहीं सकते। अब ऐसी कंडीशन में जब आपके पास लास्ट में गड़बड़ हो जाए, तो हमने यहां भी किया था ये वाला काम। क्या करना है आगे, आगे क्या करना है 2 लगा देना है, क्या करना है आगे 2 लगा देना है, कुछ नहीं करना। ऐसा लास्ट वाले एलिमेंट में अगर ऐसा कुछ बैलेंस हो बिगड़ जाए तो आपको क्या लगा देना है, सबसे फर्स्ट वाले कंपाउंड में 2 लगा देना है। अब सब कुछ बिगड़ गया, अब सब कुछ अनबैलेंस हो गया। अब वापस करेंगे आप कि 2 पीबी है, पीबी अब 2 हो गए, तो इन पीबी को भी क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। ये पीबी 2 हो गए ना आगे लगने से, तो ये भी 2 करने पड़ेंगे। नाइट्रोजन देखो आप, नाइट्रोजन के नीचे 2 लगा हुआ है और आगे भी 2 है, तो 2 2 जा 4 नाइट्रोजन हो गए। यहां पर कितने नाइट्रोजन है, एक ही है, तो मैं यहां भी क्या लगा दूंगा 4 लगा दूंगा। ऑक्सीजन कितने हैं देखो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और आगे वाला ही मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 ऑक्सीजन हो गई, 12 ऑक्सीजन। 2 और 4 2 जा 8, 8 और 2 कितनी हो गई 10, 10 और 2 12 ऑक्सीजन। क्लियर हो गई ना एक बार में। देखो ये करना है काम, ध्यान रखना जब भी बैलेंस गड़बड़ हो जाए, ठीक है। अब देखो आगे आयरन, यहां बात करें इस क्वेश्चन में, यहां आयरन 1 है और यहां आयरन 2 है, देखो 2 लग रहा है नीचे, तो यहां भी 2 कर दो, सिंपल। यहां आयरन 2 है, नीचे 2 है, यहां पर 2 कर दिया, लगा दिया 2। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने भैया 2 है, यहां कितने 2 है, मजा आ गया, 2 और 2 हो गए कंप्लीट। ऑक्सीजन यहां पर एक ही है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन कितनी है 3 है, यहां 1 है और यहां 3 है, 3 को 1 बना सकते हैं, सॉरी नहीं 1 को 3 बना सकते हैं, कैसे, आगे 3 लगा दो, हमेशा आगे लगाना है अपन को, नीचे कुछ नहीं लगाना। ऑक्सीजन 3 नीचे लगा दो, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन यहां पर 3 है, यहां पर 1 ही था तो हमने आगे 3 लगा दिया, तो ऑक्सीजन भी 3 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन 3 करने के साथ इसके पास वाला जो हाइड्रोजन हम बैलेंस कर चुके थे वो डिस्टर्ब हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 जा 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 जा 6 हो गए, यहां पर कितने 2 ही है, तो यहां पर 3 लगा दो तो 3 2 जा ये भी 6 हो जाएंगे, कंप्लीट। इजी है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। इसको देखो बढ़िया इक्वेशन है। कार्बन कितने हैं 6 है, और है क्या कार्बन कहीं नहीं है, यह कार्बन कितने 1 ही है, यहां कितने कार्बन 6 है, यहां कितने 1 है, तो यहां पर 6 लगा दो,
हो गए 6 यहां भी। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। और है क्या? नहीं है, हाइड्रोजन 12 है। यहां पर कितने हाइड्रोजन? 2 है। या 6 लगा दो तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो गए। क्लियर? ऑक्सीजन कितने हैं? 6 तो ये और 2 ये, 6 तो ये, आगे तो कुछ है ही नहीं, 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए? 8 हो गए, 8 ऑक्सीजन। यहां देखते हैं 6 2 जा 12, और भाई साहब 6 2 जा 12, ऑक्सीजन के नीचे 2 है और आगे 6 है, तो 6 2 जा 12, 12 और 6 18, यानी 18 ऑक्सीजन। और यहां कितने हैं? 6 और 2 8 ही हैं। तो देखो उधर उधर तो 18 हो गए, इधर देखो इधर 6 हैं, 18 के बाद 6, यहां 18 हो गए, यहां ये 6 है, ये अकेला है, अकेले को बाद में छेड़ा करो, अकेला कैसे भी बैलेंस हो जाता है। यहां 18 है और यहां 6 है, तो 6 के बाद 18 में 6 मतलब 12 और चाहिए, या 12 और चाहिए, जबकि 2 ही है हमारे पास, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 जा 12 प्लस 6 18 हो गए, वहां तो 18 हो ही गए थे, 6 2 जा 12 और 6 18। यहां पर क्या था? पहले ये नहीं था, पहले 6 और 2 8 ही थे, तो 6 को तो गड़बड़ नहीं करेंगे अपन, 6 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ और भी है, फिर ये भी गड़बड़ होंगे, हम अकेले वाले को छेड़ेंगे। यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 चाहिए, 6 तो है, 12 और चाहिए। 12 करने के लिए क्या करेंगे? इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा 12, तो 12 और 6 18 और 18 वहां होगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहां देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। और भी है क्या? हाँ, यहां भी है, देखो हाइड्रोजन 2 यहां पर है, 2 यहां पर, आगे तो कुछ ही नहीं, 2 यहां पर है और 1 यहां पर, कितने हो गए? 3 हो गए। यहां देखते हैं, यहां 2 ही है, तो हाइड्रोजन को मत छेड़ो अभी, हाइड्रोजन को भी मत छेड़ो, 3 और 2 का मैटर आ गया, ठीक है ना। या फिर एक काम कर सकते हो, मैंने जब भी बोला था आपको 3 और 2 का जब भी मैटर आ जाए, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। पर यहां पर वो चीज अभी आप मत करो, यहां पर वो चीज मत करो, पहले हम इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, क्योंकि 3 और 2 में फिर वही प्रॉब्लम आएगी। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो प्रॉब्लम आएगी, अभी मत करो। एक काम आप चलो मत करो भी, नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन कितने यहां पर? 1, यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2, नाइट्रोजन कितने हैं? 2। इसको भी 2 कर सकते हैं अपन, कैसे? आगे 2 लगाकर, समझना ध्यान से। यहां पर नाइट्रोजन 2 थे, आगे तो कुछ है ही नहीं, यहां पर नाइट्रोजन 2 थे, यहां पर भी नाइट्रोजन अपन ने कितने कर दिए? 2 कर दिए, आगे 2 लगाकर, तो 2 नाइट्रोजन हो गए ना, काउंट होंगे ना। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया तो अपन वापस हाइड्रोजन पे आते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ भी गड़बड़ हुई है। यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। यहां कितने थे? 2 हाइड्रोजन थे, यहां 2 लगाकर मैं 2 2 जा 4, यानी 4 हाइड्रोजन कर सकता हूं। अब तो हो गया ना सही, अब हो गया ना सही, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 यहां पर और 2 यहां पर, कितने हो गए? 8 हो गए। 2 3 जा 6 और 8 कितने हो गए? सॉरी, 2 3 जा 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 हो गए तो यहां चेक करते हैं, 3 2 जा, देखो ये ऑक्सीजन के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 भी है, तो 3 2 जा 6, 6 और 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 6 और 2 8, बैलेंस है, बैलेंस है, मत छेड़ो। कैल्शियम यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, मत छेड़ो। ऑक्सीजन हम कर चुके हैं, हाइड्रोजन हम कर चुके हैं, क्लियर। तो कितनी इजी है बैलेंसिंग, अब आप देखो क्या है बैलेंसिंग में। एटम काउंट करना आना चाहिए हमको, मैंने बता दिया किस किस तरह से काउंट करते हैं। ऊपर और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला जो है वो सेपरेट काउंट होता है, ध्यान रखना, सेपरेट एलिमेंट के ऊपर। जैसे ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये इसका भी होगा और ये इसका, ये 2 दोनों का होगा, लेकिन 3 केवल इसी का है, ऑक्सीजन का, लेकिन ये 2 ब्रैकेट लगा हुआ है, दोनों का होगा। अपन हमेशा आगे लगाएंगे, नीचे कुछ नहीं लगाना, नीचे लगाते फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, हमेशा आगे लगाना है जो भी नंबर लगाना है, जो भी नंबर लगाना है, क्लियर है। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना। अगर कोई गड़बड़ होती है तो मैंने बताया था आगे क्या लगा दो? 2 लगा दो। ये देखो इधर बताया था आगे 2 लगा दो, जब भी कोई गड़बड़ होती है इधर आगे 2 लगा दो। जब भी कोई गड़बड़ नजर आए, 3 2 का ऐसा बैलेंस गड़बड़ नजर आए तो आगे 2 लगा दो, सबसे फर्स्ट वाले एलिमेंट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर है, इजी है। अब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करके देखना, आराम से हो जाएगी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि ऐसी और भी छोटी छोटी चीजें बेस्ट मेथड से आपको बताई जाएंगी, जिससे केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह की चीजें बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। थैंक यू।